सुबह के 9 बज रहे हैं। 9 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना से बचने के लिए लोगों पर केमिकल छिड़काव पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस गाइडलाइंस के मुताबिक केमिकल का छिड़काव शारीरिक और मानसिक तौर पर हानिकारक है। इससे आंखों और शरीर में खुजली समेत कई और दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक बार जिसे कोरोना हो चुका है उस पर बाहरी दवाइयों का छिड़काव अगर होता भी है तो कोई असर नहीं होगा उसका। बीसीसीआई ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें सचिन, कोहली, रोहित शर्मा और गांगुली ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। पीएम मोदी ने भी इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए इसकी तारीफ की। मैंने ये बनाया है। इसी तरह ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोरोना के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसके अलावा अमित शाह ने गृह मंत्रालय में बने कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। कोरोना पर नजर रखने के लिए बनाया गया ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करता है। गृह मंत्री ने कंट्रोल रूम के अलग अलग प्रदेशों के इंचार्ज से भी बात की और कोरोना के खतरे पर विस्तार से जानकारी ली। स्मृति ठक्कर गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बन गई हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक हुई स्मृति इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट आई और अब मेडिकल टीम स्मृति के खून के लिए लिए गए प्लाज्मा को किसी और कोरोना संक्रमित को देकर उसे ठीक करने की कोशिश करेगी। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए डॉक्टरों ने स्मृति और उनके परिवार की तारीफ की। The first donor, convalescent donor for plasma therapy in Gujarat, and I congratulate her and her parents also who have permitted her to donate. राजस्थान के जोधपुर में कोरोना फैलाने की कोशिश की खबर सामने आई, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी मिला है। वीडियो में एक आदमी एक घर के दरवाजे पर थूक लगाता नजर आया। उसने घर के गेट और वहां लगी घंटी को, जो बटन थी, ऐसी चीजों पर थूक लगाई। दावा किया गया कि घर के लोगों की नजर पड़ने पर ही वो भाग निकला। शिकायत करने पर घर के बाहरी हिस्से को सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन परिवार के लोगों का आरोप है कि कोरोना फैलाने की कोशिश करने वाले के खिलाफ पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। परिवार दहशत में है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्विटर के जरिए मदद मांगी है। गुजरात की सूरत में सड़क पर कुछ नोट मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। एक महिला ने सड़क पर पड़े हुए नोट की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके के आसपास एक घेरा बनाकर उसे बंद कर दिया। वहीं पास ही मौजूद सब्जी वालों को सब्जी उनकी जो थी वो फेंकवा दी। पुलिस ने सड़क पर पड़े 500, 200 और 100 के नोट जब्त किए। सड़क पर नोट मिलने से कई जगहों पर ऐसे ही दहशत देखने को मिल रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऐसे नोटों को लोग उठा नहीं रहे हैं। तुरंत इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारियों को दी जा रही है और उसके बाद वही आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एमपी में कोरोना के मरीज 47 हो गए हैं। इसके बाद वहां पर कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1355 से बढ़कर 1402 हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर में 891 और भोपाल में 213 मरीज हैं। तो 47 नए मरीज यहां पर सामने आए। उसके साथ ही यहां पर आंकड़े जो हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं।
देश भर में कोरोना के मरीज बढ़कर 15,707 हो गए हैं, जबकि कोरोना की वजह से मौत की संख्या बढ़कर 507 हो गई है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 1,329 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटों में 27 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि अब तक 2,231 कोरोना के मरीज जो है वो ठीक भी हुए हैं, लेकिन 24 घंटों में अगर हम ये आंकड़ा देखें तो ये ज्यादा है, जो चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना की वजह से मौत की संख्या भी बढ़ी है, 507 हो गई है। देश भर में पिछले अगर हम 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 1,329 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई है। यानी अगर हम 24 घंटे के आंकड़े को देखें, अभी तक अमूमन 900 केसेस ही देखे जा रहे थे, लेकिन अब ये केस यहाँ पर 1,000 के आंकड़े को पार कर चुका है, 1,300 के आंकड़े को पार कर चुका है। 1,300 के करीब नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई है। राहत की खबर बस इस बीच ये है कि कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं और ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 2,231 है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई, 15,000 के पार हो गए हैं ये आंकड़े बढ़कर अब भारत में। झारखंड के पाकुड़ में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर लोग आसपास बैठे नजर आए। यहां बैंक ने गेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे तो बना दिए थे, लेकिन लोगों ने उन गोल घेरों पर अपने जूते चप्पल रख दिए। लोगों के मुताबिक तेज धूप और बैंक में देरी की वजह से उनके लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो गोल घेरों में खड़े होने की बजाय छाया में जाकर बैठ गए। ताइवान में बेसबॉल मैच के दौरान रोबोट और पुतलों को दर्शकों की तरह मैदान में बैठाया गया। कोरोना वायरस की वजह से वहां लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की कमी न महसूस हो, इसके लिए वहां पुतलों और रोबोट को दर्शकों की जगह बैठा दिया गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग दर्शकों के बैठने वाली जगहों पर पुतलों को खड़ा करते नजर आए। यही नहीं, वहां सीटों पर दर्शकों की तरह दिखने वाले कटआउट भी लगाए गए। कुछ कटआउट तो ऐसे थे जैसे वो अपनी टीम के जीतने का जश्न मना रहे हों। दर्शकों की जगह रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान वहां तैनात कुछ रोबोट ड्रम बजाते हुए नजर आए। मैदान में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी भी टूर्नामेंट के शुरू होने पर खुश दिखे। दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक बुजुर्ग पति पत्नी को घर पर पहुंचकर शादी की सालगिरह की बधाई दी। लॉकडाउन लागू होने की वजह से ये लोग घर के अंदर रहने को मजबूर थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के कई जवान मोटरसाइकिलों और गाड़ी पर सवार होकर इनकी घर के सामने पहुंचकर रुक गए। सायरन की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले कई लोग घरों से बाहर आ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने सायरन बंद कर दिए और लाउड स्पीकर से इन दोनों पति पत्नी को बाहर बुलाया। नमस्कार मिसेज एंड मिस्टर तेजवानी, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। इतना सुनते ही आसपास रहने वाले लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। जिसके बाद पुलिस के एक जवान ने उन्हें फूल का गमला भेंट दिया, जबकि दूसरे पुलिस वालों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पुलिस स्टेशन, साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस, इन सब की तरफ से आपको many कॉम्प्लीमेंट्स एंड योर मैरिज एनिवर्सरी। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने सभी लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की और वहां से चले गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस टीम की गांव के लोगों से तीखी झड़प हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि मंदसौर के बसई गांव में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को घर में रहने के लिए समझाया तो कुछ महिलाएं डंडे लेकर पुलिस टीम से भिड़ गईं। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और फिर बल प्रयोग कर लोगों को हटाया गया। एक तरफ कोरोना से जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ हमारी एक जंग वायरल वीडियो से भी है, ताकि हम आपको ये बता सकें कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी अचानक जमीन पर गिर जाता है और वायरल वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी पर कोरोना वायरस की वजह से वो बीमार हो गया। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कंपाउंडर को बुलाओ, क्या हुआ? कंपाउंडर को बुलाओ।
देखो देखो कुछ हो गया इसको, देखो 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 कुछ हुआ है, चलो बुलाओ कमरे को बुलाइए ना कमांडर को। ये अचानक इस पुलिस वाले को क्या हो गया? धूप में ड्यूटी करते पुलिस वाले को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पुलिसकर्मी जमीन पर छटपटा रहा है, दूसरा पुलिसकर्मी मदद की गुहार लगाता है। बुलाओ कमरे को बुलाइए ना कमांडर को। कुछ लोग और आते हैं। अफरा तफरी के बीच कुछ और मदद के हाथ आगे आते हैं। छटपटाते पुलिसकर्मी को कुछ लोग स्ट्रेचर पर रखकर भागते हैं। पुलिस वाले की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती दिखाई देती है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और तुरंत उसे अस्पताल रवाना कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो के बारे में लिखा गया है, हमारी सुरक्षा करने वाले की रक्षा भगवान करे, दुआ करो इसे कुछ न हो, आपकी एक दुआ इसे जल्दी ठीक करेगी। दावा किया जा रहा है कि जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। करीब 4.5 मिनट का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। यही वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सड़क पर गिरे पुलिस वाले को कोरोना वायरस हो गया है। क्या कोरोना वायरस अचानक ऐसे भी हमले कर सकता है? वायरल वीडियो कहां का है? ऐसा तो नहीं कि वीडियो गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। अब बारी थी इस खबर की पड़ताल करनी। सबसे पहले हमने इस वायरल वीडियो को ध्यान से देखना शुरू किया। जहां ये वीडियो खत्म होता है वहां दर्जनों पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उस बिल्डिंग पर लिखा दिखाई दिया मंडल कारा बेतिया। मतलब ये साफ है कि ये वीडियो बिहार के बेतिया के मंडल कारागार यानी जिला जेल का है। अगर किसी जिला जेल के आसपास ऐसी घटना हुई होगी तो रिपोर्ट तो की गई होगी, खासकर जब ऐसी घटना किसी पुलिस वाले के साथ हुई हो। पड़ताल के दौरान हमें पुलिस वाले के अचानक सड़क पर गिरने वाली खबर एक अखबार में मिली। तस्वीर भी वायरल वीडियो से ही लिया गया, लेकिन खबर कुछ और है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा मिला, जेल आईजी के निर्देश पर बेतिया मंडल कारागार में 10 अप्रैल 2020 को मॉक ड्रिल किया गया। इसमें कोरोना से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई। कोरोना वायरस से उपजे चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करने के लिए एक टीम बनाकर सामूहिक अभ्यास कराया गया। मॉक ड्रिल का वीडियो भी बनाया गया। तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। ये वीडियो तो मॉक ड्रिल का है, यानी आपातकाल में पुलिस लोगों को कैसे बचाएगी, ये उसकी तैयारियों का नमूना भर है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि खुद बेतिया प्रशासन को सफाई देनी पड़ी। फेसबुक पर दिए सफाई के साथ एक वीडियो भी है जिसमें खुद वो पुलिसकर्मी मॉक ड्रिल के बारे में बता रहा है। कारा महानिरीक्षक के आदेशानुसार हम लोग जेल प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बीमार हैं तो उसे कैसे हॉस्पिटल ले जाना है, यही पर्पज से हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें मैं कोरोना पीड़ित पेशेंट का रोल किया था। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं और आप लोग से मेरा विनती है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें। ये अफवाह नहीं फैलाएं कि कारा में मंडल कारा बेतिया में कोरोना हुआ कोई सिपाही के, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। हाल के दिनों में इस तरह की मॉक ड्रिल पूरे बिहार की जेलों में की गई है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि वीडियो गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। पुलिसकर्मी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है, असल में ये बिहार के बेतिया पुलिस की मॉक ड्रिल। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो 20 अप्रैल यानी सोमवार से लॉकडाउन में मिलने वाली राहत पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसको लेकर एक दिन पहले केजरीवाल कैबिनेट के एक अहम बैठक उन्होंने की। बताया जा रहा है कि कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन से राहत मिलने के कम ही आसार हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के मामलों की समीक्षा के बाद शर्तों के साथ 20 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 2 में कुछ ढील दिए जाने की बात कही थी। तो लॉकडाउन से राहत का ऐलान हो सकता है, लेकिन जो दिल्ली में हालात हैं, ऐसी संभावना दिख रही है कि कुछ कम ही राहत दिल्ली वासियों को फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल करेंगे, जिसमें वो 12 अप्रैल यानी सोमवार से लॉकडाउन में मिलने वाली राहत पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं।
विक्रांत, क्या जानकारी मिल रही है, किस प्रकार की राहत मिल सकती है लॉकडाउन पार्ट 2 में? देखिए, जिस तरह की दिल्ली की वर्तमान स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से कल भी जो दिल्ली का डाटा आया है जिसमें संख्या कोरोना पीड़ितों की लगातार बढ़ी है, इस समय दिल्ली के 10 जिलों में कोरोना पीड़ितों की संख्या है। तो इस जो जानकारी हमें मिल रही है अधिकारियों और सरकार के बड़े नेताओं की तरफ से कि बहुत कम स्थिति है कि दिल्ली में किसी तरह का बदलाव किया जाए, यानी जो पहले से लॉकडाउन के नियम चल रहे हैं वही नियम अभी आगे भी चलाने की उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की थी तो ये कहा था कि राज्य सरकारें अपने राज्यों की जो स्थिति होगी और जो कोरोना को रेड जोन और बाकी जितने ग्रीन जोन आएंगे उनमें किसी तरह की छूट दी जा सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार के सूत्रों का यह कहना है कि अभी दिल्ली में ज्यादा ढील देने का समय नहीं आया है और जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति है और जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आए हैं उसको देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम है कि सरकार किसी तरह की ढील देगी। हालांकि आज 12 बजे मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सारी स्थिति साफ हो जाएगी। जी। नागपुर में पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो शराब के आदी लोगों को हैंड सैनिटाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 46 बोतल सैनिटाइजर की जब्त की। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें भी बंद हैं, जिसकी वजह से नशे के आदी लोगों ने अल्कोहल वाला सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिया है। सैनिटाइजर में 70% तक अल्कोहल होता है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी नशे के आदी लोगों को अपना शिकार बनाते थे। 40% अल्कोहल होती है। इस वजह से ये शरीर के ऊपर बहुत बड़े घातक दुष्परिणाम कर सकते हैं और उसमें पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, उनकी आंखों की नज़र जा सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट कोमा में जाके ब्रेन डैमेज होकर मृत्यु भी पा सकता है। दिल्ली के चिला गांव में रहने वाले लोग पीने के पानी के लिए उसकी कमी से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी ये लोग सुबह से ही पानी के लिए सड़क पर पहुंच जाते हैं और टैंकर के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि पानी के लिए इन लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। 3 घंटा, कम से कम 3-4 घंटा 7 बजे के लाइन में लगे हुए हैं पानी के लिए। हालांकि पानी लेने पहुंचे सभी लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। सभी लोग एक लाइन में खड़े रहे और अपनी बारी आने पर ही पानी लिया। कोरोना संकट के बीच यूपी के हमीरपुर में एक डॉक्टर ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी की सालगिरह मनाई। अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सफाई कर्मियों को फूल माला पहनाया, उनका स्वागत किया। यही नहीं, डॉक्टर ने सफाई कर्मियों को रिटर्न गिफ्ट देते हुए उन्हें राशन के पैकेट और मिठाइयां भी बांटी, जिसके बाद लोग डॉक्टर सुरेश की तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में कोरोना से जंग जीतकर लौटी एक नर्स का उसके घर और मोहल्ले के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कोरोना के मरीज का इलाज करने के दौरान मीनू नाम की नर्स भी पॉजिटिव हो गई थी। अब करनाल में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है और जिन 2 लोगों का इलाज चल रहा था उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक करनाल में 6 मरीज सामने आए थे, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोरोना का एक और मरीज सामने आया। कोरोना पॉजिटिव लड़का कश्मीर से लौटा था। लड़के की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, दरअसल ये लड़का जो था वो जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोरोना का एक और मरीज सामने आया। कश्मीर से ये लड़का जो है लौटा था और लड़के की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे क्वारंटीन कर दिया गया है। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, ये लड़का जो है कितने लोगों के संपर्क में आया? फिलहाल कितने लोगों को एहतियात के तौर पर भी क्वारंटीन किया गया है? देखिए, ये कश्मीर में मजदूरी का काम करता था और 2 दिन पहले वहां से लौटा हुआ था और प्रशासन को इसका पता था, तो इसको पहले से ही आइसोलेट किया गया था, इसको रखा गया था सेंटर में और सैंपल लिए गए थे। अब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद ज्यादा एहतियात बरती जा रही है कि किन किन लोगों से मिलकर आया, किन के संपर्क में रहा है। बता दें कि रजौरी पहले कोरोना मुक्त हो चुका था, 3 मरीज थे, तीनों ठीक हो चुके थे, लेकिन बीती रात एक और केस रजौरी में आया है, जिससे एक मरीज जिला रजौरी में फिर पॉजिटिव हुआ है। जी, दिल्ली के द्वारका में डीसीपी दफ्तर के परिसर में पुलिस कर्मियों ने 2000 लोगों के लिए खाना बनाया।
कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पुलिस की तरफ से खाना बनाया गया और 2000 लोगों में बांटा गया। डीसीपी दफ्तर के स्टाफ की ओर से 2000 लोगों के लिए सब्जी बनवाई गई और गुरुद्वारे से 10,000 रोटियां मंगवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटी गई। कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा केन्या अब टिड्डियों के जबरदस्त हमले से बेहाल है। केन्या समेत अफ्रीका के कई देशों में इस साल टिड्डियों का बड़ा हमला हुआ था, लेकिन केन्या में कोरोना वायरस के खतरे के बीच टिड्डियों ने दोबारा हमला कर दिया। इस हमले की वजह से वहां हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आने लगी। जमीन पर तो जैसे टिड्डियों की चादर सी बिछ गई। करोड़ों की तादाद में टिड्डियों के उड़ने की वजह से दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। टिड्डियों के इस जबरदस्त हमले की वजह से वहां एक बड़े इलाके में फसल के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया। बताया गया कि दोबारा हमला करने वाली टिड्डियों का आकार पहले से बड़ा है और उन पर दवाओं के छिड़काव का भी खास असर नहीं हो रहा है। कई जगहों पर छोटे विमानों के जरिए भी दवाओं का छिड़काव किया गया। जोधपुर में लॉकडाउन के बीच मुश्किल हालात से जूझ रहे गांव वालों की मदद के लिए सीआरपीएफ के जवान सामने आए। जोधपुर के गांवों में सीआरपीएफ की तरफ से राशन बांटने का काम शुरू किया गया। खास बात ये रही कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। इसके अलावा सीआरपीएफ के डॉक्टरों की तरफ से गांव वालों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है ताकि कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा सके। आज इस गांव में जो सामग्री वितरण की जा रही है ताकि जो ये महामारी फैली है तो उसको हंसते हंसते फाइट किया जाए। गो कोरोना गो, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एजाज खान पर मीडिया और मीडिया कर्मियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। इतना ही नहीं, एक्टर एजाज खान मोदी सरकार पर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार अभद्र शब्दों के साथ तंज कस रहे थे। एजाज खान के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी बढ़ा दी ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। और इसके लिए गश्त पर निकली पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया। ड्रोन की मदद से इलाके की सड़कों और मकानों की निगरानी की गई। निगरानी के दौरान ऊंची ऊंची इमारतों और शहर की सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुईं। लेकिन कुछ सड़कें ऐसी भी दिखीं जिन पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिखा। इस बीच सड़कों पर कुछ पुलिस वाले भी दिखे जो लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे थे। अकारण ना घूमे, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बिहार के मोतिहारी में आरएसएस के कार्यकर्ता भी लोगों की मदद के लिए सामने आए। आरएसएस के कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक खाने का सामान और राशन पहुंचा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आरएसएस की तरफ से पहले इलाके का सर्वे किया जा रहा है, फिर जिन लोगों को जरूरत है उन तक चावल, गेहूं और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं। मुंबई में रेहड़ी पर सब्जी बेच रही कुछ महिलाएं उन्हें रोकने पहुंचे पुलिस वालों से भिड़ गईं। आरोप है कि सब्जी वाले सील किए गए इलाकों में सब्जी बेचने पहुंच गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वाले उन्हें रोकने पहुंच गए और उनकी रेहड़ी भी जब्त करने की कोशिश की। पुलिस वालों के पहुंचते ही सब्जी बेच रही दो महिलाएं भड़क गईं और एक महिला कर्मचारी से मारपीट करने लगीं। इससे पहले पुलिस वाले सब्जी से भरी उसकी रेहड़ी वहां खड़े एक ट्रक में रखने लगे, जिससे नाराज महिला रेहड़ी को बचाने की कोशिश करने लगी। जिससे नाराज होकर पुलिस वालों ने भी रेहड़ी से सारी सब्जियां सड़क पर गिरा दी। गुस्साई महिला ने सब्जियां गिरते ही पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जबकि वहां मौजूद कई लोग इन महिलाओं को शांत कराते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि महिलाएं पुलिस वालों से बहस करती रहीं और काफी देर तक सड़क पर हंगामा करती रहीं। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में एक्टर जॉन इब्राहिम ने अपना एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में लोगों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील करते हुए जॉन इब्राहिम ने एक कविता भी पढ़ी। साथ ही बताया कि आखिर क्यों भारत महान है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। शनिवार को उन्नाव के नवाबगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान न सिर्फ गलियों को बल्कि घरों को भी सैनिटाइज किया गया। गांव में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें पुलिस के साथ पहुंची थी और घर घर जाकर उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया। तो यूपी का ये गांव जहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो वहां पहुंचकर पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत
ज़रूरी है ऐसे माहौल में, क्योंकि अगर कोई भी केस अगर यहाँ से सामने आता है तो इलाका जल्द से जल्द सैनिटाइज किया जाए। इसीलिए ये लोग पूरे गांव को सैनिटाइज करते हुए नजर आए। देश भर में कोरोना के मरीज बढ़कर 15,712 हो गए हैं, जबकि कोरोना की वजह से मौत की संख्या बढ़कर 507 हो गई है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 1,334 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि अब तक 2,231 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। तो 24 घंटों में अगर आंकड़े को देखें तो 1300 के ये पार आंकड़ा पहुंच चुका है, और इसके साथ ही साथ मौत की अगर कुल संख्या देखें तो बढ़कर 507 हो गई है। 24 घंटे में 1,334 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 27 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना से बचने के लिए लोगों पर केमिकल छिड़काव पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केमिकल का छिड़काव शारीरिक और मानसिक तौर पर हानिकारक है, और इससे आंखों और शरीर में खुजली समेत कई और दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक बार जिसे कोरोना हो चुका है उस पर बाहरी दवाई अगर छिड़की जाती है तो उसका भी कोई असर नहीं होगा। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तबलीगी जमात से मिले दस्तावेजों से कई अहम जानकारी मिली है। ईडी ने दिल्ली पुलिस को इससे लेकर एक ईमेल किया और तबलीगी जमात से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। दिल्ली पुलिस को छापे के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे लेन देन की बात सामने आती है। इसी बीच कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर के जूनी इलाके में एक एसएचओ की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद उन्हें इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब जो खबर मिल रही है कि एसएचओ की मौत हो गई है। दरअसल ये इंदौर की बड़ी खबर, जहां इंदौर के जूनी इलाके में ये एसएचओ थे जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई। 10 दिन पहले ही इसकी पुष्टि हुई कि उनको कोरोना है। उसके साथ ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है। एमपी में कोरोना के 47 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद वहां पर कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,355 से बढ़कर 1,402 पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि इंदौर में 891 और भोपाल में 213 मरीज हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो 20 अप्रैल यानी सोमवार से लॉकडाउन में मिलने वाली राहत पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसको लेकर एक दिन पहले केजरीवाल कैबिनेट ने एक अहम बैठक भी की। बताया जा रहा है कि कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन से राहत मिलने के कम ही आसार हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के मामले की समीक्षा के बाद शर्तों के साथ 20 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 2 में कुछ ढील दिए जाने की बात कही थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस टीम की गांव के लोगों से तीखी झड़प हो गई। पुलिस की सूचना उनको मिली कि मंदसौर के बसई गांव में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को घर में रहने के लिए समझाया तो कुछ महिलाएं डंडे लेकर पुलिस टीम से भिड़ गईं। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और फिर बल प्रयोग कर लोगों को हटाया गया। तो पुलिस और महिलाओं के बीच तीखी झड़प ये तब हुई जब पुलिस को ये सूचना मिली कि वहां पर कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और घर से बाहर घूम रहे हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जाकर जब वहां लोगों को समझाया गया कि आप घर पर ही रहें क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा पूरे देश में छाया हुआ है, लेकिन ये जो महिलाएं हैं वो पुलिस से ही भिड़ती नजर आई। जोधपुर में लॉकडाउन के बीच मुश्किल हालात से जूझ रहे गांव वालों की मदद के लिए सीआरपीएफ के जवान सामने आए। जोधपुर के गांव में सीआरपीएफ की तरफ से राशन बांटने का काम शुरू किया गया। खास बात यह है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। इसके अलावा सीआरपीएफ के डॉक्टरों की तरफ से गांवों वालों को जो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा सके। आज इस गांव में जो सामग्री वितरण की जा रही है ताकि जो ये महामारी फैली है तो उसको हंसते हंसते फाइट किया जाए। गो कोरोना गो, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर सरकार के तमाम इंतजाम और लोगों की सहूलियत के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे बैठक करेंगे और ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर ही होगी, जिसमें सीएम योगी द्वारा गठित टीम के 11 सदस्य भी हिस्सा लेंगे और इस बैठक में तबलीगी जमात के लोगों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री उन जिलों के बारे में आगे की रणनीति तय करेंगे जिन्हें यूपी में कोरोना मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा बैठक में किसानों को दी जा रही सुविधाओं पर भी रिपोर्ट ली जाएगी। बिहार के मोतिहारी में आरएसएस के कार्यकर्ता भी लोगों की मदद के लिए सामने आए। आरएसएस के कार्यकर्ता जरूरतमंद तक खाने का सामान और राशन पहुंचा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आरएसएस की तरफ से पहले इलाके का सर्वे किया जा रहा है और फिर जिन लोगों को जरूरत है उन तक चावल, गेहूं और दूसरे जरूरी सामान को पहुंचाया जा रहा है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। शनिवार को उन्नाव के नवाबगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान न सिर्फ गलियों को बल्कि घरों को भी सैनिटाइज किया गया। गांव में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें पुलिस के साथ पहुंची थी और घर घर जाकर उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया। कोरोना पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के आगरा में पिछले 24 घंटे में 45 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई वो कोरोना के मरीजों के संपर्क में आए थे। इसके साथ ही आगरा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 241 हो गई है। तो अब ये और चिंता का कारण बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के, जहां पर यूपी के आगरा में पिछले 24 घंटे में 45 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है वो कोरोना के मरीजों के संपर्क में आए थे। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, 45 और लोग सामने आए हैं, यानी अब चिंता और ज्यादा बढ़ती जा रही है आगरा वासियों के लिए। देखिए, बिल्कुल आगरा में नए 45 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब ये संख्या बढ़कर 241 यानी लगभग 250 के आसपास पहुंच गए और अभी भी बहुत सारे ऐसे जो सैंपल है जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, यानी ये संख्या और भी बढ़ सकती है। हालांकि ये बात जो पारस हॉस्पिटल के 21 जमाती मिले थे, उसके बाद 5 जमात के लोग मिले, उनके संपर्क में आने की वजह से ये सभी लोग इसकी चपेट में आए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए और गृह विभाग की तरफ से बाकायदा पत्र लिखकर असंतोष जाहिर किया गया इस पूरे मसले को लेकर। तो अब ये चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह कल राजधानी लखनऊ में 43 नए केसेज आए थे जो जमात के संपर्क में लोग आए थे और आज आगरा में 45 नए केसों की पुष्टि हुई, जब 241 से संख्या हो गई है। तो धीरे धीरे चुनौती भी बढ़ती जा रही है और चिंता भी, अर्पिता। दिल्ली के द्वारका में डीसीपी दफ्तर के परिसर में पुलिसकर्मियों ने 2000 लोगों के लिए खाना बनाया। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पुलिस की तरफ से खाना बनाया गया और 2000 लोगों में बांटा गया। डीसीपी दफ्तर के स्टाफ की ओर से 2000 लोगों के लिए सब्जी बनवाई गई और गुरुद्वारे से 10,000 रोटियां मंगवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटी गई। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में एक्टर जॉन इब्राहिम ने अपना एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में लोगों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील करते हुए जॉन इब्राहिम ने एक कविता भी पढ़ी। साथ ही बताया कि आखिर क्यों भारत महान है। मध्य प्रदेश के रीवा में सफाई कर्मियों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया। रीवा नगर निगम के दफ्तर के बाहर जब सफाई कर्मियों का स्वागत किया गया तो उस समय नगर निगम के कमिश्नर अशोक भार्गव भी मौजूद थे और इस मौके पर सफाई कर्मियों को अनाज और दूसरा खाने का सामान भी निगम की तरफ से दिया गया। यूपी के देवबंद में 14 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने पूरे देवबंद को सील कर दिया। देवबंद में कुल 20 हॉटस्पॉट हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। देवबंद में कोरोना पॉजिटिव के कुल 51 मामले सामने आए हैं और इनमें से 31 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पुलिस की तरफ से लोगों से घर से बाहर आने जाने की अपील की जा रही है। राशन, फल, दूध और सब्जियों की सप्लाई अब प्रशासन की तरफ से की जाएगी। देवबंद में अभी तक हम लोगों ने कुल 25 वार्ड में से 11 वार्ड हम लोगों ने हॉट स्पॉट में रखा था, पर कल भी कुछ वहाँ से केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जो पूरा का पूरा जो कस्बा देवबंद है, 25 वार्ड हैं उसमें, उन 25 वार्ड को हम लोगों ने अपने कंटेनमेंट जोन में जो है लिया है, उसको पूरा हॉट स्पॉट हमने डिक्लेयर किया है। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी।
लेफ्ट के नेताओं ने कोलकाता में राशन बांटने में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध में एक रैली निकाली, लेकिन वहां लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि बाद में पुलिस ने लॉकडाउन में नियम तोड़ने के आरोप में लेफ्ट के 30 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग शुरू की। ओडिशा में भुवनेश्वर कोरोना का हॉटस्पॉट है। आने वाले सप्ताह में 5000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया। भुवनेश्वर में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में रैपिड टेस्ट करने का फैसला किया। रैपिड टेस्ट के लिए 21 केंद्रों में 21 अलग अलग टीमें भी तैनात की गई हैं। राज्य में कुल 60 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 46 सिर्फ भुवनेश्वर में ही मिले हैं। कानपुर के किदवई नगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि लोग घर में रहने के बजाय बाहर घूम रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। लोगों को बार बार समझाया गया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए घर में रहना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग फिर भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई। लॉकडाउन तोड़ने पर कानपुर के किदवई नगर में ये लोग जो सड़कों पर घूम रहे थे उन पर कार्रवाई हुई। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी। हालांकि पहले इनको बहुत बार समझाया गया कि आप घर से बाहर ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद ये लोग घर से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन पर कार्रवाई हुई।